लिए बेहोश हो गया था। स्टार्क परिवार ने दिन रात ब्रैन की देखभाल की। ब्रैन की मां अपने आंसुओं में उसकी जल्दी ठीक होने के लिए प्रार्थना करती, लेकिन भीतर से उसकी मृत्यु की कामना करती थी। जॉन स्नो ने लोहार से एक खास हथियार बनवाया, एक तेज और पतली तलवार जिसे उसने आर्या को भेंट किया था। आर्या एड की छोटी बेटी, जो बचपन से ही युद्ध कला में रुचि रखती थी। इस छोटी तलवार को सुई का नाम दिया गया। यह उपयुक्त और सुंदर था। सुई विदाई का उपहार था, क्योंकि जॉन को नाइट्स वॉच में शामिल होने के लिए द वॉल पर जाना था। यात्रा के दौरान जॉन ने अपने पिता से अंतिम बार विदा ली और अपनी मां के बारे में पूछा। एड ने उससे वादा किया कि अगली बार मिलने पर वह उसे सच बताएंगे। इसके बाद उनके रास्ते अलग हो गए, एक दक्षिण की ओर किंग्सलेयर के महलों की ओर और दूसरा वॉल की ओर। दूसरा रास्ता उत्तर में ठंडी और निराशाजनक दीवार की ओर जाता है। लंबे सफर और बंजर भूमि को पार करते हुए जॉन और टिरियन द वॉल तक पहुंचे। टिरियन केवल इसे देखने के लिए आया था। द वॉल का कुल ऊंचाई 700 फीट और लंबाई 300 मील थी। यह प्राचीन दैत्यों द्वारा निर्मित था और अब यहीं पर जॉन का जीवन बीतेगा। जॉन और एड की विंटरफेल से विदाई के बाद एक काले कपड़ों वाला व्यक्ति ब्रैन के कमरे में घुसा। उसका इरादा ब्रैन को मारने का था। हालांकि ब्रैन की मां, जो एक महिला थी, ने अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। जब वह कातिल ब्रैन पर वार करने ही वाला था, एक डायरवुल्फ ने हमला कर उसकी गर्दन फाड़ दी। एकल अप्रत्याशित घटना ने ब्रैन की मां को सकते में डाल दिया। इस हमले ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि कुछ गड़ी है। उन्होंने उस स्थान पर जाकर जांच की जहां ब्रैन गिरा था और वहां एक सुनहरा बाल पाया। सुनहरे बाल लैनिस्टर परिवार का प्रतीक माने जाते थे। ब्रैन की मां ने एक गोपनीय पारिवारिक बैठक बुलाई। बाल और छोड़ी गई खूबसूरत खंजर के आधार पर सभी ने निष्कर्ष निकाला कि ब्रैन पर हमले में लैनिस्टर परिवार शामिल हो सकता है। किंग्स लैंडिंग की यात्रा पर जोफ्री अपनी मंगेतर संसा को नदी किनारे ले गया। वहीं आर्या कसाई के बेटे के साथ तलवारबाजी का खेल खेल रही थी। अभिमानी जोफ्री को कसाई का बेटा बिल्कुल रास नहीं आया। उसके सामने तलवार और डंडे का प्रदर्शन किया। बेशक कसाई के छोटे भाई ने पहले से ही उसके सामने झुककर खड़ा था, लेकिन उसने अपनी तलवार निकाल ली और कसाई के छोटे भाई को उसके साथ मुकाबला करने को कहा। कसाई का छोटा भाई प्रतिरोध करने की हिम्मत नहीं कर सका और उसे राजकुमार द्वारा अपना गाल काटने देना पड़ा। आर्या ने यह सब देखकर असहज होकर एक छड़ी उठाई और उस पर हमला कर दिया। जोफ्री ने मौका देखकर आर्या को मारने की कोशिश की, लेकिन आर्या की भेड़िया ने उसकी बांह कसकर पकड़ ली। आर्या ने अपनी तलवार उठाई और अपनी रक्षा की। हैरानी की बात यह है कि जोफ्री आर्या से उसे छोड़ने की भीख मांगने लगा। आर्या ने ऐसा कमजोर आदमी कभी नहीं देखा था और वह व्यक्ति भविष्य का राजा भी था। राजकुमार पर हमला करना एक बड़ा अपराध था। आर्या जल्दी से जंगल में भाग गई। जल्द ही लोग आर्या को पकड़ने के लिए आए। आर्या ने अपनी भेड़िया को उसमें शामिल होने से बचाने के लिए उसे दूर कर दिया। रात में लैनिस्टर परिवार ने आर्या को पकड़ लिया। रानी ने दावा किया कि आर्या और कसाई के छोटे भाई ने पहले राजकुमार को तंग किया। आर्या ने तर्क दिया कि जोफ्री ने पहले कसाई के छोटे भाई को तंग किया। दोनों पक्ष असहमति में थे। राजा रॉबर्ट निर्णय नहीं ले सका। हालांकि वहां एक तीसरा व्यक्ति मौजूद था। रानी ने सांसा से पूछने को कहा कि क्या हुआ। सांसा उलझन में थी। एक तरफ उसका परिवार था, दूसरी तरफ उसका मंगेतर। वह अपनी बहन के लिए न्याय चाहती थी, लेकिन राजकुमार और रानी को नाराज करने से डरती थी। यह पहली बार था जब स्टार्क और लैनिस्टर परिवार आमने सामने आए। सांसा ने केवल यह कहा कि उसने कुछ नहीं देखा। आर्या अपने बड़ी बहन की स्वार्थपरता देखकर आश्चर्यचकित रह गई। रानी ने राजा रॉबर्ट के सामने अभिमानी हंसी दी। अंत में राजा रॉबर्ट ने फैसला किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे को आरोप लगाने से रोकना चाहिए और अपने बच्चों की देखभाल करनी चाहिए। लेकिन रानी ने हार नहीं मानी। उसने सांसा की भेड़िया को मारने की मांग की ताकि जोफ्री का नुकसान पूरा हो सके। रानी के अडिग रवैये के सामने राजा रॉबर्ट को सहमति देनी पड़ी। इस बार सांसा उदास हो गई। शायद यही झूठ बोलने की सजा थी। नेड ने रानी से कहा कि अगर सांसा की भेड़िया को मारना है तो कम से कम स्टार्क परिवार को खुद यह काम करना चाहिए। रास्ते में नेड को लैनिस्टर परिवार के सैनिक हाउंड मिला, जिसकी घोड़े की पीठ पर कसाई के छोटे भाई का मृत शरीर रखा था। इसमें कोई शक नहीं कि हाउंड ने कसाई के छोटे भाई को मार डाला। लैनिस्टर परिवार वास्तव में निर्दयी था। नेड ने भेड़िया को ढूंढा। उसने भेड़िया को नाजुकता से उसके कान सहलाते हुए देखा। फिर उसने अपनी बेल्ट से चाकू निकाला। सांसा